नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जेपी अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अग्रवाल जी, जब कोई भी भूमिका मुखिया की होती है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समन्वय बनाना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मतलब अवधारणा ऐसी है कि कोई भी अंग छूटे नहीं, ना कार्यकर्ता छूटे, न जिसको प्रतिनिधित्व मिल रहा है वो छूटे। तो बहुत बड़ी कवायद है, कैसे अंजाम दे रहे हैं? आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार सांगठनिक रूप से कांग्रेस कहाँ अपने आप को पाती है? मुझे ये लगता है जो मुखिया की भूमिका है मुश्किल जब होती है जब घर में रहने वाला हर व्यक्ति अलग अलग सोचता हो, लेकिन जब घर में रहने वाला हर व्यक्ति एक साथ सोचता हो तो फिर मुखिया की भूमिका बहुत आसान हो जाती है। तो इस समय मेरी भूमिका बहुत आसान है। जी, मध्य प्रदेश को आप कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां से पूरा देश धड़कता है, देश का दिल है। तो क्या इस बार देश के दिल में कांग्रेस धड़केगी? मैं इसलिए हाँ कह सकता हूँ और उसका आधार ये है कि हमारे जो कार्यकर्ता उनका दिल धड़क रहा है। इस समय पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने लगाई उन पे मुकदमे लगाने की, उनके परिवार में मुकदमे लगाने की, उनको जेलों में भेजने की, उनकी ज़मीनों पे कब्जे करने की, उनको प्रताड़ित करने का। उसके बावजूद भी एक भी आदमी हमारा कांग्रेस छोड़ के नहीं गया। एक भी आदमी। जो हमारे नेता हैं आदरणीय कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह हैं, लोग इनमें बहुत विश्वास करते हैं, अटूट विश्वास है उनका, और वो सब चाहते हैं कि इनकी सरकार बने। जी, जिस प्रकार से जब भी आपसे नेतृत्व को लेकर बात होती है, आपने हमेशा पार्टी की संवैधानिक नीति रीतियों का हवाला दिया है। जब आप संवैधानिक नीति रीतियों की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए ये नेतृत्व डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, और जब आप व्यक्ति का नाम लेते हैं तो एक आरोप और लगता है कि अरे आप तो व्यक्ति को हाईलाइट कर रहे हैं, पार्टी में तो कोई संविधान ही नहीं है। मुझे लगता है बहुत सारे सवाल हैं। अब आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखेंगे, जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ये हमारे मुख्यमंत्री होंगे? कितना बड़ा सवाल है ये। ना मोदी जी ने आज तक उनका नाम लिया, ना अमित शाह ने लिया, ना JP नड्डा ने लिया। सवाल ये है कि जिनकी सरकार है वो किस कटघरे में खड़े हैं। आज लोग उनसे नफरत करते हैं। जिस तरह का प्रशासन उन्होंने दिया है, जिस तरह का भ्रष्टाचार उन्होंने दिया है, आप उसका देखें, उस दृष्टिकोण से देखें तो वो हालत है इनकी। भारत जोड़ो यात्रा में 3500 किलोमीटर की यात्रा हुई, आप उसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं राहुल गांधी जी के करियर के दृष्टिकोण से और कांग्रेस के लिहाज से? एक बहुत ही अभूतपूर्व यात्रा, 3500 किलोमीटर पैदल चले राहुल जी। राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के इतिहास को अलग नहीं कर सकते आप। तो जो भी यात्रा थी, वो यात्रा में उन्होंने दिखा दिया कि हम क्या चाहते हैं। देश को एक करने का, जोड़ने का इससे बढ़िया बेहतरीन तरीका को दूसरा नहीं हो सकता। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने बोलने से, अपने कार्रवाई से जो नफरत पैदा की है, कोई तो काम करेगा उसे जोड़ने का। तो राजीव गांधी और सोनिया गांधी का बेटा या इंदिरा गांधी का पोता ही कर सकता है ये, और कोई दूसरा आदमी नहीं। जी, जब वो देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों पर आरोप लगाते हैं कि इनकी सरकार से साठगांठ है या सरकार सिर्फ चंद उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, तब एक बड़ा प्रतिरोध भी सामने आ सकता है। इस बात का डर कांग्रेस को या राहुल गांधी जी को क्यों नहीं? प्रतिरोध, चोरी पकड़ने का प्रतिरोध, तो जो चोरी कर रहा है वो ही करेगा, उसके अलावा दूसरा थोड़ी उसका समर्थन करेगा। राहुल गांधी जी ने ये तो नहीं कहा कि गरीब को रोटी क्यों दे रहे हो, नौजवान को रोजगार क्यों दे रहे हो। राहुल जी ने ये तो नहीं कहा किसान की आय दुगनी कर रहे हो आप, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो आदमी जिसकी शेल कंपनीज है, 20,000 करोड़ का उसके पास जो धन उसने दिखाया है और शेल कंपनी के मार्फत आया है, ये कैसे आया, और उसका इन्वेस्टमेंट हमारे डिफेंस में कैसे हो गया, इसका सीधा जवाब देना था। मुझे बताओ, सरकार ने दिया? राहुल जी की सदस्यता जाती है,
कोर्ट उस पर अपना फैसला देता है, तत्काल सदन उस पर निर्णय ले लेता है, मकान भी खाली करा लिया जाता है। राहुल जी भी एक कदम आगे बढ़कर आम आदमी की तरह अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस देश के आम नागरिक के तौर पर ही रहना चाहता हूँ। तो इस पूरे घटनाक्रम पे राहुल जी के साथ एक जो मैंने महसूस किया है, शायद आप भी महसूस कर रहे होंगे, कि एक सहानुभूति राहुल जी के साथ जुड़ी है। तो क्या ये सहानुभूति पाने का तरीका है या उनका सहज व्यवहार है? सहज व्यवहार है। जो उनको नहीं जानता वो कुछ भी कह सकता है, जो उनको जानता है वो यही कहेगा इनसे बेहतरीन आदमी दूसरा नहीं हो सकता, जिसके दिल में कमज़ोर के लिए दर्द है, अपने देश के लिए दर्द है। उन्होंने बहुत कुछ खोया है इस परिवार में, उसका उदाहरण दूसरा नहीं है। जिसका मकान होता है ना, मकान पे को पत्थर मारता है तो उसको दर्द होता है, वो दर्द है उसका। इन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में कितनी कुर्बानियाँ इस परिवार ने दी, और उसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। अब इस परिवार पर सर बहुत सवाल हैं। लोग कहते हैं कि परिवार की परिक्रमा कर लो तो कांग्रेसी हो जाते हो, कांग्रेस का मतलब ही परिवार है, ऐसा कहते हैं। ये तो मानने की बात है। अगर आप मुझे मानते हैं, आप मेरी इज्जत करेंगे, मैं उनको मानता हूँ, मैं उनकी इज्जत करूँगा। वो हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, तो हर आदमी उनसे दोस्ती करना चाहता है, उनके साथ संबंध बनाना चाहता है। पिछली बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, चूंकि इन दोनों को एक ही टेरिटरी में काउंट किया जाता था, कभी दोनों का स्वभाव नज़रिया लगभग एक जैसा है। छत्तीसगढ़ में तो आपने सफलता के अद्भुत कीर्तिमान गढ़े, मध्य प्रदेश में भी सरकार बनी थी लेकिन कतिपय कारणों से चली गई। आपको ऐसा किस आधार पर लगता है कि अब जब जनता देख चुकी है इनका चौथा कार्यकाल और 15 महीने आपकी भी सरकार देखी, तो क्यों फिर से कांग्रेस को चुनेगी? कोई एक कारण कोई बता दे कि ये सरकार दोबारा आनी चाहिए, मैं उस पर बहस करने को तैयार हूँ। सवाल ये है कि आपने क्या दिया है लोगों को। लोग कांग्रेस को वोट इसलिए करेंगे कि एक नाकारा सरकार है, भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार है, जिसके घोटाले में मिड डे मील का घोटाला आ जाए, जमीनों के घोटाले आ जाएं, नर्सिंग हॉस्पिटल्स के घोटाले आ जाएं, वो भी 600 में से 400 कोर्ट की फाइंडिंग है कि वो बोगस हैं। कोरोना काल में बुरी हालत हुई हॉस्पिटल्स की, स्कूलों का बुरा हाल है। सबसे बड़ा देखो, आपने भगवान का मंदिर भी नहीं छोड़ा, महाकाल का मंदिर भी नहीं छोड़ा, जिसकी इतनी आस्था है, वहाँ भी आपने कागज की मूर्तियाँ लगा दी एक तरह से। शर्म नहीं आई ये काम करते हुए? तो क्या चीज़ रह गई? ये शायद इसी प्रदेश में मैंने देखा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो पर्चे हैं वो लीक हो जाते हैं हर बार, ये मैंने पहली बार देखा है। तो माफ़ करना, ऐसी सरकार के रहने का कोई फ़ायदा नहीं। ये तो आपने ये सवाल सरकार पर खड़े किए हैं कि जब ये सवाल जनता के जहन में होंगे तो वो क्यों भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी, लेकिन कांग्रेस को क्यों चुनेगी? कांग्रेस का अपना विजन जो है, कांग्रेस का अपना वचन पत्र, आपके अपने कमिटमेंट, उनमें ऐसा क्या खास है जिस पे जनता ध्यान आकर्षित करेगी ही करेगी आपको? हमने अभी 5 मुद्दे दिए हैं, उससे शुरू करा है जी। और जो दिए हैं, हिमाचल में जो मुद्दे हमने दिए थे उसे पहली कैबिनेट ने पास करा। कर्नाटक में जो दिए वो पहली कैबिनेट ने पास करा। तो हम ये कह रहे हैं, ये जो 5 मुद्दे हमने दिए हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम है, 500 रुपये का गैस सिलेंडर है, 1500 रुपये महिलाओं का पेंशन है, जो हमारे किसान भाई हैं उनके कर्जे माफ़ करने का है, और 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट हाफ। ये हमारे 5 मुद्दों से हमने शुरू करा। इसके अलावा और भी आएंगे, वो और देंगे। तो हम ये कहते हैं, हम आपके ज़्यादा नज़दीक हैं, हम जो वायदा करते हैं उसे निभाते हैं। अब आपके पास एक तरीके से पहले जब आप वादा करते थे तो आपके पास एक एग्जाम्पल नहीं होता था। अब आपके पास छत्तीसगढ़ है, आपके पास कर्नाटक है, आपके पास हिमाचल है, तो एक तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए आप जनता के बीच में एक अपने गवर्नमेंट का मॉडल प्रस्तुत कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बाकी राज्य जहां कांग्रेसी सरकार है, वो कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनेगी इस इलेक्शन में? सवाल दिखावे का नहीं है, सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। ये तो जब पहली कैबिनेट मीटिंग में कोई चीज़ पास हो रही है तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है
वहाँ वायदा करा उसे पूरा करा, कर्नाटक में वायदा करा उसे पूरा करा, वही बात यहाँ पे है कर्नाटक में। और इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। कमलनाथ जी जब 15 महीने की सरकार चलाई, उस समय उन्होंने सबसे पहले कर्जे माफ करे 27 लाख किसानों के। जी, वायदा करा था वो पूरा करा उन्होंने। उसके बाद वही थे जिन्होंने बिजली का 100 यूनिट माफ कर देते, माफ किया, 100 यूनिट 100 रुपए। जी, ये वही लाए थे। और जो और उन्होंने उसमें अपने शिक्षा में और स्वास्थ्य में और डेवलपमेंट में जो काम करे वो इसके अलावा है, रोजगार देने के लिए जो काम करे वो इसके अलावा है। जी, जैसा आपने कहा कि प्रभारी के तौर पर बहुत सहज हैं, क्योंकि प्रभार का कोई भार नहीं है, क्योंकि इस समय कार्यकर्ताओं के अंदर आभार है, कार्यकर्ताओं के अंदर एक ग्रेटिट्यूड है पार्टी को लेकर, पार्टी के नेतृत्व को लेकर। तो ये ग्रेटिट्यूड वाला जो एटीट्यूड है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनेगा। जब उनके लोग छोड़ के भाग रहे हैं और कांग्रेस की सदस्यता लेना चाहते हैं तो क्या कहेंगे आप इसको? जी जी, तो पिछली बार जो लोगों का पलायन हुआ भारतीय जनता पार्टी में, एक बड़ा कुनबा गया आपका यहाँ से, तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास वो लोग हैं, चूँकि पार्टी तो ऐसा कहती है उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर आए हैं, तो अभी बहुत जिसको कहना चाहिए, जैसा आप कहते भी हैं कि जाने वाले चले गए, तो ये जो कर्मवीर बचे हुए हैं, जो ठेठ कांग्रेसी बचे हुए हैं, ये इतना प्रतिरोध खड़ा कर लेंगे कि जो सरकार है वो तो आत्मविश्वास से लबरेज है, वो कह रहे हैं हम 5वीं बार ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे, 200 पार जाएंगे। वो थोड़ी तय करेंगे, तो जनता तय करेगी। पूरे देश में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, आपकी स्वयं की बाजू पर बंधी हुई ये पट्टी इस बात का द्योतक है। वो कह रहे हैं कि देश आज़ादी के अमृत काल में है और कांग्रेस को सिवाय विरोध के, सिवाय बुराई के कुछ सूझता नहीं है। कोई उदाहरण दे सकते हैं अमृत काल का? क्या लोगों को रोजगार मिल गया? क्या महिलाओं का उत्पीड़न खत्म हो गया? विभूषण शरण का अभी सबसे बड़ा ताज़ा आपके पास उदाहरण है, किसानों की आय दुगनी हो गई। वो किसान साल भर सड़क पे, जिनमें 700 आदमी मर गए, एजिटेशन करा उन्होंने, तो इसे अमृत काल कहते हैं हम। लोगों पे आय नहीं है, कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बना, कोई नए कारखाने नहीं लगे, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया, कोई शिक्षा में बड़ा सुधार नहीं हुआ, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ का कोई अंबार नहीं खड़ा किया इन्होंने। क्या चीज़ बढ़िया हो गई? अगर पूरे मध्य प्रदेश से लोग आपके पास आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, मिल रहे हैं, खुद मैंने आपकी मशरूफियत देखी, तो कहते हैं कि जब कोई चीज़ यूनाइटेड होकर चलती है तो एक कॉमन थॉट उसमें डेवलप होता है। तो सबसे मिलने में आपको कोई एक ऐसी चीज़ दिख रही है जो सबके अंदर हो कि नहीं, ये बात सबके अंदर महसूस है, चाहे वो दावेदार हो, चाहे काम करने वाला हो, चाहे पार्टी के संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, सबके अंदर एक बात कॉमन कांग्रेस को लेकर, कोई ऐसी बात जो आपने देखी हो कि ये फैक्टर कॉमन फैक्टर है। हर व्यक्ति कहता है हमें चुनाव जीतना है, हर व्यक्ति कहता है, वो अपनी मांग भी रखता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहता है कि मैं 100% कांग्रेस का काम करूंगा, वो ये नहीं भी मिला तो ये सबसे बड़ी चुनौती तो यही होती है कि टिकट के बाद जो घमासान होता है, जो बेतरगात होता है, जो हाय तौबा होती है, इस बार कांग्रेस। आपने मेरे लफ्ज नहीं सुने, मैंने आपसे कहा सबसे पहले वो ये कहता है कि हम कांग्रेस की जीत देखना चाहते हैं, फिर मांग करता है अपने टिकट की। ये बहुत बड़ा उदाहरण है, उसका दिल समझो क्या कह रहा हूँ। तो अगर मैं प्रतिशत की बात करूं, जीत की सीमा रेखा की बात करूं, तो कितना मानते हैं कि बहुमत के करीब रहेंगे कि एक ऐसे आंकड़े को छुएंगे जो सम्मानजनक आंकड़ा होगा, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होगा उस आंकड़े? कर्नाटक जैसा होगा। हमारी जितनी आएंगी बीजेपी को उससे आधी आएंगी। कर्नाटक का जो चुनाव था वो कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। धर्म भी वहाँ आया, जाति भी आई, तमाम सारे भावनात्मक मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने छुआ, लेकिन सब मुद्दे जो है वो एक तरफ रह गए। कांग्रेस को आशातीत सफलता मिली, तो ऐसा क्या कर्नाटका की जनता को समझाने में सफल हुए आप? कुछ नहीं, लोगों को आपका दिल दिखना चाहिए, लोगों को आपका नेतृत्व दिखना चाहिए,
वहाँ पे सीतारामैया जी थे, वो हमारे पीसीसी अध्यक्ष थे। यहाँ पे आदरणीय कमलनाथ जी हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह हैं। लोग इनमें विश्वास करते हैं, इनको देखा है इन्होंने 50 साल अपने बीच घूमते हुए। कांग्रेस के ये जो दो आधार स्तंभ हैं मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, उनकी उम्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी तंज कसती है कि उनको युवा, बुजुर्ग और तमाम तरह। अच्छा, ये कितने साल के हैं? 25 साल के मुख्यमंत्री हैं। इनके जो बहुत सारे मंत्री हैं, ये किस उम्र के मंत्री हैं? या अपने घर में रहने वालों की इज्जत नहीं करते, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं है, वो बेकार हो जाते हैं एक उम्र के बाद। हमारे यहाँ कोई LK अडवाणी नहीं है जिनकी इन्होंने बेइज्जती करी हो। हमारे यहाँ हर आदमी अपने बुजुर्ग का सम्मान करता है और हमें बहुत खुशी है कि हमारा नेतृत्व कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। कमलनाथ जी जब पिछली बार मध्य प्रदेश के धरातल पर आए विधानसभा चुनावों के दृष्टिकोण से, तो 6 महीने पहले आए थे और 6 महीनों में कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। फिर ये कहा गया कि अब तो ये प्रवासी हैं, ये तो बहुत जल्द जाने वाले हैं, ये टिकेंगे नहीं, अब हार गए हैं, इनको मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं। लेकिन 5 साल वो अंगद के पैर की तरह यहाँ रुके हुए। अब 5 साल 6 महीने कमलनाथ जी के 5 साल 6 महीने का एक्सपीरियंस है। और जैसा आप कह रहे हैं कि संगठन का हर व्यक्ति ये भाव रख रहा है कि नहीं, जीतना ज़रूरी है, तो जीत की ये जिद, जुनून और जज्बा, कांग्रेस के ऊपर जो हमेशा ये आरोप लगता है कि कांग्रेस खानों में बटी है, दिग्विजय गुट है, कमलनाथ गुट है, भूरिया गुट है, ऐसे अभी भी वो कहते हैं। एक गुट जवाब दे चुका आपको पहले इस बात का। मैंने आपको कहा हमारा हर व्यक्ति कमलनाथ जी में विश्वास करता है, वो चाहता है कि हमारे मुख्यमंत्री बने। मैं पहले आपको बताया जी। और ये जो यहाँ छोटे मोटे दल हैं, कई जगह वो कांग्रेस के लिए चुनौती बने। जब भी कोई दल उभरा है कांग्रेस के लिए चुनौती बना है। मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी वगैरह इनको चुनौती मानते हैं। मैं हमारा इस समय कांग्रेस के प्रति लोगों में बड़ा जोश है, हमारे कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित हैं और कांग्रेस की सरकार बनी। संगठन की एक बड़ी अभूतपूर्व चीज़ देख रहा हूँ मैं कि जो काम सरकारें करती थी वो संगठन कर रहा है। अभी आपके प्रभार के दौरान लोग जा रहे हैं जिलों में, योजनाओं के फॉर्म भरा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एक तरह से सरकार बनने की जो तैयारी होती है वो भाव उनके अंदर है। ये भाव पैदा कैसे कर पाए? वर्कर है जब भी जा रहा है। वर्कर कैसे है? क्योंकि नेतृत्व है और नेतृत्व का उसका रिश्ता बहुत अच्छा है, इसीलिए ये कड़ी बनी हुई है। बतौर प्रभारी जब आप लोगों से, कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों से बात कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि बहुत दमन हुआ है, बहुत दबाव डाला गया है, इतने दमन और दबाव के बाद भी पार्टी का कार्यकर्ता जुटा हुआ है, तो ये जो दमन, दबाव और इसकी जो शोषण की राजनीति हुई है, इसका प्रत्युत्तर सरकार बनने के बाद देंगे? क्योंकि हम ये काम नहीं करते, हम कभी ये काम नहीं करते। हमने कभी बदले की भावना से कोई काम नहीं करा कांग्रेस पार्टी ने। हमने भी इतनी सरकारें चलाई हैं, पूरे हिंदुस्तान में चली हैं। एक एग्जाम्पल नहीं बता सकते, एक एग्जाम्पल हम नहीं करते काम। आप लगातार आरोप लगाते हैं कि सरकार जो है तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके देश के लोकतंत्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिख रहा है वो दिख रहा, आपके सामने नहीं है क्या? सब चीज ठीक है? क्या आपको लगता है कि मीडिया का जो रोल है वो मीडिया प्ले कर रहा है? क्या आपको लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन का रोल है वो ठीक है? कई बार ऐसे फैसले आते हैं जुडिशरी की जिसके ऊपर लोग बड़ी जोर से नाराज होते हैं। तो ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? साधारण तौर पे हमारी इतनी लंबी सरकारें रही हैं, तब तो कभी आक्षेप नहीं लगा। तो सवाल ये है कि जब हम सरकार चलाते हैं तो वो कानूनी व्यवस्था के तहत चलनी चाहिए और जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं उनको इंडिपेंडेंट रहने देना चाहिए। एक और बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं राहुल जी के ऊपर कि वो विदेश में जाकर देश के गौरव पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, देश को बदनाम करते हैं। ये मोदी जी का डायलॉग नहीं सुना था? जापान गए थे, एक आता, मुझे बड़ी शर्म आती है कहने में कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। सवाल करे ना कोई उनसे,
वो अच्छा कमेंट है। जो राजनीतिक हालात हैं उसको चाहे यहाँ बोले या बाहर बोले, क्या दिक्कत। आप क्या समझते हैं कि जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है उसे बाहर कोई नहीं देखता? कहने से ही देखेंगे लोग। आज कंप्यूटर का ज़माना है भाई, इंटरनेट का ज़माना है, याहू का ज़माना है। अब एक एक आदमी को एक एक खबर मालूम होती है। जी, मणिपुर के हालातों पर भी आपने काफ़ी सवाल उठाए। राहुल जी वहाँ पहुँचे हैं, राहुल जी कह रहे हैं कि मुझे चुनाव से कोई लेना देना नहीं, मुझे देश से लेना देना है। मणिपुर में चुनाव नहीं है, चुनाव जिन राज्यों में मैं उनमें नहीं गया, लेकिन आज मणिपुर को ज़रूरत है। तो क्या एक नए गांधी विचार की राहुल जी के रूप में स्थापना हो रही है? लोग राहुल जी को अब पसंद कर रहे हैं, उनके प्रति लोगों का एक सम्मोहन बढ़ रहा है, और खासकर ये परिवर्तन भारत जोड़ो यात्रा के बाद स्पष्ट दिख रहा है। जब आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा तो लोग आपको पसंद करेंगे। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न कि चूंकि अब ये आपके प्रभार में है मध्य प्रदेश, एक तरीके से इसका बाईपास करना है सर। अभी इस प्रदेश में सालों से कांग्रेस नहीं धड़की, बीच में थोड़ा बहुत प्रवाहित हुई थी, तो क्या जेपी अग्रवाल जी बतौर पॉलिटिकल सर्जन इसकी बाईपास सर्जरी करने में सफल होंगे? मैं कहता हूँ आप आज की तारीख और समय नोट कर लें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी 100%। तो वक्त के पर्वत पिघलते जाएंगे, हम काम करते हैं हल निकलते जाएंगे। अवसरों में हम मुश्किल नहीं देखते हैं, अवसरों में आपदा में हम अवसर नहीं खोजते हैं, हाथ से अवसर निकलते जाएंगे। भले ही अवसर निकलें, लेकिन सिद्धांत और विचार की राजनीति कांग्रेस का जीवन चरित्र है, वो उस पर कायम रहेगी। सर, तमाम पहलुओं पर जो मूल कांग्रेस है, मतलब मैंने इंटरव्यू जरूर आपको लिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक सेशन को सुना है, और मुझे इसको कहने में कैमरे के सामने कोई गुरेज नहीं है। तो कांग्रेस का ये जो मूल चरित्र है, मूल विचार है, मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता इस विचार को सुनेगी। आपने हमें इतना वक्त दिया, हमारे साथ अपने विचार साझा किया, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद।